एग्जाम इज नियर, नो नीड टू फियर बिकॉज योर शिवम भैया इज हियर। तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जेएनबी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जेएनबी कुशीनगर का छात्र हूं। अब भी आप लोगों को कोई भी परेशानियां होती है मैं उपस्थित हो जाता हूं। और आप लोगों को मॉडल पेपर चाहिए था, तो मॉडल पेपर तो खैर हमारे चैनल पे अपलोड हो ही रही है। और ये जो वीडियो ये भी मॉडल पेपर की है, यानी गेस पेपर की है। तो इसमें हमारा जो मॉडल पेपर होता है वो काफी अच्छे तरीके से हम इसको डिजाइन किए हैं। हमने क्या किया है कि जो रीजनिंग रहता है, रीजनिंग में देखो, रीजनिंग में आपका हिंदी में हो, इंग्लिश में हो या किसी भी लैंग्वेज में हो, रीजनिंग तो सेम रहता है। जो मैथ के क्वेश्चंस होते हैं उसको हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करके लाते हैं, तो आप उसको खुद ही देख सकते हो। और साथ ही साथ हम लैंग्वेज का जो लाते हैं, तो लैंग्वेज में एक हिंदी का गद्यांश रहता है, एक इंग्लिश का अनसीन पैसेज रहता है। तो इस तरीके से हमने काफी सुटेबल तरीके से काफी अच्छे से डिजाइन किया और काफी तेजी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और मैं जो क्वेश्चंस बनाता हूं मैथ के लिए, स्पेशली मैथ के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो काफी अच्छे से बनाए जाते हैं। मेरा ये नहीं रहता कि किसी बुक से पीडीएफ लेकर के और कुछ भी आपको बना दूं। मैथ के क्वेश्चंस मैं खुद टाइप कर करके बनाता हूं और काफी अच्छे से बनाता हूं। ये नहीं कि कोई चैप्टर नहीं आने वाला एग्जाम में उसके भी क्वेश्चंस नहीं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करता हूं। जो चैप्टर्स नहीं आने वाले हैं उसके क्वेश्चंस बिल्कुल ही नहीं रहेंगे, मतलब मैं सेलेक्ट ही नहीं करता हूं, सेलेक्ट कर करके मैथ के क्वेश्चंस लाता हूं। तो आप वीडियो को एंजॉय कीजिए, मजे में अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी लाइक कर देना। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं मानसिक योग्यता परीक्षा की। इसको हम काफ़ी तेज़ी से सॉल्व करेंगे। इसमें मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, इसकी आप ध्यान रखना थोड़ा सा। तो आप भी इसमें मेरा हेल्प करते रहना, यानी मैं क्वेश्चंस तो आपको तेज़ी से सॉल्व कराऊंगा, तो आप भी इसको सॉल्व करते रहना। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एज अ होमवर्क टाइप का दूंगा, तो उसको भी आप देखते रहना। और आप चिंता ना करना, इसका जो PDF होगा वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप नीचे लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में या आपको कॉमेंट में भी दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप जुड़ जाना टेलीग्राम ग्रुप पे। वहाँ पे आपको इसका एकदम अच्छे से PDF मिल जाएगा और मैथ वाले क्वेश्चंस का भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास है भिन्न आकृति, हमको चुनना है। तो हमको बताना है कि इन तीनों में से भिन्न कौन सा है। और मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर पहले आप खुद बताओ कि कौन सा भिन्न है। और हाँ मेरे दोस्त, मुझे पता आप ढूंढ लिए होगे। ये देखो, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर यहाँ पे बिंदा है। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है, सेम यही चीज़ यहाँ पे भी है, लेकिन इसके साथ उल्टा है। तो ये हमारा सही हो जाएगा, सॉरी गलत नहीं होगा, ये सही हो जाएगा। यानी एक भिन्न आकृति है, ये एक अलग है हमारा। अब इसी टाइप से हम फिगर नंबर 2 में देखें तो ये देखो, ये सभी कुछ इधर घुमा हुआ है और इधर ये लाइन है। लेकिन इसमें आप देखोगे कि ये थोड़ा अपोजिट है, बाकी इसमें भी देखो सेम वही चीज़ है। तो ये तीनों तो सेम है हमारा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा और ये हमारा भिन्न आकृति हो गया। अब ये जो दोनों क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके होमवर्क टाइप में हो गए, तो इसको आप सॉल्व करके और नीचे कमेंट करना। तो मेरे दोस्तों, ये रहा हमारे पास समान आकृति, हमको सेम फिगर बताना है और ये काफ़ी इजी है। ये तो मतलब सॉल्व कराना मज़ा आ जाता है। ये देखो, ये हमारा इसका आंसर हो गया और इसका आंसर थोड़ा सा ढूंढने में हमको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। चलिए, ये हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस, मल्टीप्लाई प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस, हमको चाहिए मल्टीप्लाई प्लस। तो इस तरीके से पहले तो ये गलत हो गया। अब हम चलिए ढूंढ लेते हैं। इसके बाद से यहाँ पे हमारा ट्रायंगल और फिर यहाँ पे हमारा वर्ग, फिर ट्रायंगल और वर्ग हम ढूंढेंगे। तो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल फिर हमारा वर्ग। तो इस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा, बिकॉज सभी चीज़ें यहाँ पे हमारी मिल जा रही हैं। हमारे यहाँ पे सर्किल और ये भी मिल जा रही हैं। तो इस टाइप से आप देख सकते हो। अब ये जो दोनों क्वेश्चंस है इसको आप सॉल्व करोगे। वैसे ये तो सॉल्व किया ही नहीं जाता, ये तो पहले ही सॉल्व हुआ रहता है। ये तो काफ़ी इजी आता है ना। ठीक है, अब आते हैं हार्ड क्वेश्चन पे। यहाँ पे ही आकृति को पूरा करना है। तो इसको आप देखिए, यहाँ पे बताइए कौन सा आकृति होगा। पहली बात तो इस टाइप का हमें एक फिगर यहाँ पे चाहिए जो इस टाइप का कुछ बने, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे हमें एक तीर चाहिए। तो सबसे पहली बात हम तीर ढूंढते हैं कि इस साइड तीर कौन सा दिया है। तो एक तो यहाँ पे दिया है, एक यहाँ पे दिया है। ये हमारा गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब चलिए हम देखेंगे कि ए और सी में से कौन सा हमारा सही होगा। तो इस टाइप का जो फिगर है वो तो सी में नहीं दिया है, सी गलत हो गया, ए हमारा करेक्ट हो गया। हमारे पास यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 2 को तो आपको सॉल्व करना है और एक मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो आकृति यहाँ तक दिया हुआ है यहाँ पे हमको फिल करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास एक गोला टाइप का बनेगा, फिर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक गोला टाइप का बनेगा, और उसके बाद से ये जो हमारे पास यहाँ पे पैटर्न है इसको आप ध्यान दो। हमारे पास कुछ ऐसा नहीं बनेगा, हमारे पास ये वाला जो पैटर्न है इस टाइप का बनेगा। तो इस टाइप का हम ढूंढे तो हमारे पास तो पहले ये हमारा होगा ही नहीं, डी। ये दोनों में से देखा जाए तो देखो ए भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारी लाइन दी गई है ये काफ़ी बड़ी दे दी गई है। और हमारे पास देखो सी भी नहीं होगा, सी में यहाँ पे ये कर्व टाइप का दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और मैंने आपको रिजेक्शन का रूल बताया था अपने तुक्के वाले वीडियो में, उसको भी जा करके देख लेना कि
तुक्का कैसे लगाए, कितना अच्छा, मतलब तुक्का नाम लेता हूँ तो मज़ा आ जाता है। खैर चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट के बारे में, और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ये हमारा सीरीज यानी श्रृंखला है, ये हमारा श्रृंखला का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे है इसको समझाने में। देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है ये घूम जा रहा है, और ये घूम करके क्या हो रहा है यहाँ पे आ जा रहा है, और ये जो बाहर की तरफ दिया हुआ है ये अंदर आ जा रहा है, पहली बात। और सेम उसके बाद से ये घूम करके यहाँ पे चला जा रहा है, यानी ये यहाँ था, यहाँ से घूम करके आया यहाँ या फिर यहाँ आया। तो नेक्स्ट पार्ट में साथ एक बात का और हमको ध्यान रखना है कि ये जो छोटी वाली लाइन है ये हमारा क्या होगा कि यहाँ से यहाँ पे जब आएगा तो ये जैसे छोटी वाली लाइन बाहर की तरफ दी हुई है, तो छोटी वाली लाइन बाहर की तरफ से हमारी क्या होगी कि अंदर की तरफ चली जाएगी। ऑप्शन नंबर जैसे ये बी वाला दिया था उस टाइप का, तो इस टाइप का देखा जाए तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, बाकी सभी ऑप्शंस गलत होंगे। और वैसे भी अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा चिंता की कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और वैसे भी इतना कॉम्प्लिकेटेड श्रृंखला आपके नवोदय विद्यालय में नहीं आता है। दोस्तों दो क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन देखो, पहली बात तो ये यहाँ से घूम करके यहाँ पे आ गया है, और ये जो इसका मुड़ा हुआ हिस्सा है ये पलट जा रहा है, यानी बिल्कुल पलट करके यहाँ पे आ जा रहा है, फिर ये यहाँ पे, और यहाँ से फिर ये यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे भी जाते समय ये पलट करके यहाँ पे आ रहा है। दोस्तों देखो ये जो क्वेश्चन है उसके बाद से यहाँ पे ये जब घूम करके आएगा तो ये बिल्कुल पलटेगा, या इसको आप ऐसे समझो कि 1 से डायरेक्ट 3 पे आओ, तो ये क्या हुआ है कि ये डायरेक्ट पलट गया है। पहले तो ये नीचे की तरफ पलटा है और उसके बाद से फिर ये राइट टू लेफ्ट हो गया है। तो उसी टाइप से आप 3 को 4 से समझो कि ये क्या होगा कि हमारा पहले तो ये ऊपर की साइड पलटेगा, तो ये हमारी जो लाइन है ऐसे ये हमारी ऊपर हो जाएगी, और फिर इस टाइप का कुछ हमारा जो इमेज है इस टाइप का हो जाएगा, और ये इसके बाद से क्या होगा कि ये फिर चेंज हो जाएगा राइट फॉर्म में। तो उसके बाद से हमारी जो फिगर आएगी वो कुछ इस टाइप का शायद इस टाइप का हमारी फिगर आने वाली है। लेकिन यहाँ पे जब हम देखेंगे तो हमारे पास सभी के सभी ऑप्शंस वैसे ही बने हैं। तो अब यहाँ पे देखो, पहली हमारी फिगर यहाँ पे थी, फिर हमारी फिगर यहाँ पे आई, और उसके बाद से फिर आप देखोगे कि यहाँ से हमारी फिगर यहाँ पे चली गई, यानी हमारी जो फिगर है ये आधा दूरी यहाँ पे तय कर रही है और ये पूरा लाइन यहाँ पे तय कर रही है, और उसके बाद से फिर यहाँ से ये पूरा लाइन यहाँ पे तय की है, फिर आधा दूरी यहाँ पे तय की है। तो उसी टाइप से जब हम देखेंगे तो ये जो हमारी फिगर होगी आधा दूरी यहाँ पे तय कर रही है और ये पूरा दूरी यहाँ पे तय करेगी, और इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। मेरे दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको आप खुद सॉल्व करो। सो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं सहसंबंध के बारे में, और ये काफ़ी इजी सा है, ये तो आप बना लोगे। यहाँ पे देखो ये जो हमारा ये है, मतलब ये जो हमारा वर्ग है इसमें हमारा ट्रायंगल आ जा रहा है, इसमें सर्किल बन जा रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे ये जो हमारा पंचभुज है इसमें हमारा वर्ग आ जाएगा और उसमें हमारा गोला बन जाएगा। तो पंचभुज में हमको वर्ग ढूंढना है, पंचभुज में ये रहा हमारा वर्ग और इसमें गोला। ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत होगा। देखो क्यों? क्योंकि यहाँ पे पंचभुज का डायरेक्शन गलत कर दिया है। तो इन सभी बातों का भी, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। और वैसे ही क्वेश्चन नंबर अगर हम 18 को देखें तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि हमारा जो ट्रायंगल है ये घूम जा रहा है, और साथ ही साथ ये एक हमारा ट्रायंगल है, एक लाइन बढ़ करके वर्ग बन जा रहा है। तो बिल्कुल वैसे ही ये जो हमारा होगा ये भी हमारा घूम करके इस टाइप, इसका ये जो कोना है ये चला जाएगा, और ये जो कोना जब उधर जाएगा और ये जो आएगा ये पंचभुज है, तो ये जो हमारा आएगा ये षष्ठभुज के अंदर आ जाएगा। तो इस टाइप का जब हम देखेंगे कि षष्ठभुज के अंदर कब है ये, इस आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ हमारा सही होगा, बाकी सभी ऑप्शंस हमारे गलत हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों इन दोनों क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करो। तो दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ तेजी से। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि इसके जगह पे क्या आएगा, तो आप नॉर्मली यहाँ पे एक लाइन ड्रा करो और ऐसे करो। अब आप खुद देख करके बताओ कि कौन सा हमारा फिगर इसमें फिट बैठेगा, और वैसे भी देखने पे भी हमको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन सा हमारा फिट बैठेगा। अगर आप ऑप्शन नंबर बी को बोल रहे हैं तो गलत है, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो लाइन दिया गया है इसका काफ़ी छोटा दिया गया है, जिसके कारण कि ऑप्शन नंबर बी वहाँ पे फिट नहीं बैठ पाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में हम बात करेंगे, तो इसको भी आप ऐसे कर लो। वैसे आप चिंता ना करो, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं नवोदय विद्यालय में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि बहुत बड़े बड़े काफ़ी अच्छे से और सटीक तरीके से आता है। तो यहाँ पे देख करके भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा हमारा फिगर होगा। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ऐसे भी आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे हमारा जो फिगर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये जो दोनों क्वेश्चंस है इसको तो आपको पता ही है कि आपको खुद ही सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं 2 क्वेश्चंस के बारे में, तब तक इन दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि दिखाई देगा अच्छे से।
इन दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना और नीचे कमेंट करना। तो चलिए देखिए यहाँ पे इसको मिरर फॉर्म में बदलना है। तो जब इसको मिरर फॉर्म में बदला जाएगा तो पहली बात ये वाली जो लाइन है ये बदल करके हमारी कुछ ऐसी हो जाएगी, यानी ये बदल करके ऐसी लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पे ये हमारी ऐसी हो जाएगी। चलिए ठीक है, ऐसी लाइन हम ढूंढेंगे तो हमको किस में मिलेगा, हमको बी में मिल रहा है, ए में मिल रहा है, सी हमारा नहीं मिल रहा और डी नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया। और इसी तरीके से हमारी जो खड़ी लाइन रहेगी सेम रहेगी, सेम है इसमें भी, इसमें भी और बी में भी सेम है। ऊपर की तरफ हमारी जो लाइन थी वो 1 2 3 थी और इसमें हमारी, और ऑप्शन नंबर 1 में 1 2 है सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन, बस ये थोड़ा सा घुमा हुआ है, आपको समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हमारा जो P है और ये ट्रायंगल ये आपस में चेंज हो जाएंगे और ये जो K है ये हमारा इस लाइन के साथ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब P चेंज होगा तो हमारा P के ऐसे फॉर्मेट में आ जाएगा, ट्रायंगल हमारा नॉर्मल रहेगा और K जो है हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। बस अब इसी को हमको देख करके हमको बताना है कि कौन सा हमारा होगा। तो P हमारा ये उल्टा हुआ है, K भी हमारा लाइन भी और ट्रायंगल भी, और हमारी ये जो लाइन ऐसी थी ये लाइन हमारी ऐसी हो गई है और ये सेम लाइन ऐसी है। तो इसी तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा यहीं पे करेक्ट मिल जा रहा है, बाकी किसी ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कागज़ कटिंग के बारे में। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कट किया जा रहा है, तो जब खोला जाएगा तो ये छोटा छोटा खुलेगा, तो बस यहाँ पे एक गोला बढ़ जाएगा, तो बस एक गोला 2 हो जाएगा, एक गोला जो है वो 2 गोला में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें और कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है। तो इस टाइप से जो हमारा फिगर आएगा, हमारा जो फिगर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो हमारी गोला का डायरेक्शन है इसको गलत बता रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, डी होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे भी बस ये सर्किल जो है ये हमारा गोला एक बढ़ जाएगा ऊपर, इसके अलावा इसमें और कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। तो इस टाइप का जब आप देखो तो ये देखो जो हमारी सर्किल होगी वो यहाँ पे या ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी हमारी लाइन, ऑप्शन नंबर ए हमारी जो है इसमें लाइन से गोला दिया है, इसलिए नहीं होगा। अब ये जो 2 क्वेश्चंस है ये तो आपको पता ही है कि ये 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है और आप जरूर इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि मैं सभी का आंसर चेक करता हूं और देखता हूं, जिसका सही होता है उसको मैं हार्ट भी देता हूं। तो इसलिए प्लीज़ आप जरूर नीचे कमेंट करना, अपने आंसर को सॉल्व करा देता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि इन सभी आकृतियों से मिलकर के कौन बनेगा। यहाँ पे 1 2 3 आकृति, 1 2 3 सभी में 3 आकृतियों से ही सब कुछ मिलकर के बनाया। चलिए ठीक है, अब हम एक को ढूंढते हैं। इसको हम ढूंढेंगे, फर्स्ट वाली आकृति में नहीं मिला, सेकेंड में भी नहीं मिला, थर्ड में यहाँ पे ये देखो मिल गया, थर्ड में मिल गया और फोर्थ में नहीं मिल रहा। ठीक है, ये तो ऐसे ही करेक्ट हो गया, ये इजी था। अब इस आकृति को ढूंढते हैं, 1 2 3 आकृति, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, ये गलत हो गया, 1 2 3 4 ये भी हमारा गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी और डी तो हमारे होंगे नहीं। अब ऑप्शन नंबर ए और बी में हम ढूंढते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है, नहीं बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और जैसा कि आपको पता है कि इन 2 आकृतियों को आपको खुद सॉल्व करना है, तो इन दोनों का सॉल्व करके नीचे कमेंट करो, जितना जल्दी हो सके करो कमेंट भाई, आप चिंता मत करो। जेएनबी पाठशाला इतने अच्छे क्वेश्चंस आपको करा रहा है और आपको कि नीचे कमेंट नहीं करते हो। ठीक है, ये छुपी आकृति ये बताना है कि कहाँ पे छुपा हुआ है, और इसको जो एक बार में देख करके ना बताए, समझ जाओ आपकी आंखें खराब हो चुकी है, आपको चश्मे की ज़रूरत है। ये कितना साफ दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर 1 में करेक्ट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके बारे में, और ये काफ़ी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस है और मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर गलत लगाएंगे। ए नहीं होगा, ए में ये देखो ये लाइन हमारी गड़बड़ दी है। ऑप्शन नंबर बी होगा या सी होगा, या ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, देखो ऑप्शन नंबर डी में ये लाइन टेढ़ा दिया है। अब आप बताओ ऑप्शन नंबर बी होगा या सी होगा। मुझे पता है कुछ बच्चे बोलेंगे बी, कुछ बच्चे बोलेंगे सी, लेकिन देखो मेरे दोस्त यहाँ पे बी नहीं होगा। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि बी में जो हमारी ट्रायंगल बन करके ऐसे हुई है, तो ये हमारी जो बीच में लाइन ऐसी होनी चाहिए, ये थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर दिया है बी में, जबकि सी में देखो एकदम एग्जैक्ट दिया है जितना हमको चाहिए फिगर में। और ये फिगर आपको इसलिए नहीं समझ में आ रहा है सी में, क्योंकि इसके ऊपर से कुछ चीज़ें ड्रा कर दी गई है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो इसका मुझे आंसर शीट नहीं पता है कि कौन सा सही होगा, लेकिन मुझे पूरा चांसेस है कि सी ही सही होगा, क्योंकि बी तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑलरेडी भी इस क्वेश्चन पर मैंने कभी ना कभी डिस्कस किया था और अपने भाई को भी बताया था
था। तो इस बात का आप ध्यान रखना और ये दो क्वेश्चंस जैसा कि आपको ही सॉल्व करना है। और इस तरीके से हमारी मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम बात करेंगे मजेदार मैथ के क्वेश्चंस के बारे में, एकदम लाजवाब तरीके से अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो दोस्तों ये रहा हमारा मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन और इसको तो मैंने आपको बताया ही था कि ऑलरेडी खुद टाइपिंग कर करके बनाता हूँ। यहाँ पे हमसे रेट पूछ रहा है, जो इतने राशि पे साधारण ब्याज 2 वर्षों के लिए इतने रुपए हो जाती है। द रेट एट इच विच अमाउंट इतना विल बी बिकम इतना इन 2 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। ये इतना उतना आप क्यों बोल रहे हैं भैया? अबे देखो यार, इतना ये अमाउंट लिखा गया है तो इसलिए मैंने इतना उतना बोल दिया। अब चलो हम समझते हैं। यहाँ पे देखो, ये जिस रुपए को दिया जा रहा है ये हमारा क्या है? मूलधन है, यानी 17,500 हमारा क्या है? मूलधन है, यानी प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल हमारा 17,500 है, ये हो गया। और ये रुपए क्या हो रहा है? 2 वर्षों के बाद से हमारी साधारण ब्याज पे लौटाई जा रही है, रिटर्न किया जा रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ? अमाउंट हुआ, यानी मिश्रधन हुआ। मिश्रधन हमारा कितना हुआ? 9,250 रुपए। और हमसे क्या बोल रहा है कि दर निकालना है, यानी रेट पता करना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जब भी आपको रेट निकालना हो, टाइम निकालना हो, आपको मूलधन निकालना हो, तो हमेशा एक ही फार्मूला यूज करना। आप सिंपल इंटरेस्ट का नॉर्मल फार्मूला यूज करना। लेकिन इससे पहले हमें ब्याज पता होना चाहिए, यानी एसआई पता होना चाहिए, सिर्फ आई पता होना चाहिए, यानी इंटरेस्ट पता होना चाहिए। तो ये तभी निकलेगा जब अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं मूलधन को, तो हमें ब्याज पता चल जाएगा। तो चलिए हम माइनस करते हैं। माइनस करेंगे तो 1950 और माइनस 17,500। तो ये 0 हमारा 5, आप बताओ नीचे कमेंट में कितना आएगा। यहाँ पे ये हमारा 7 आया और फिर यहाँ पे ये हमारा 1 आया, तो ये तो हो गया हमारा 1750। अब देखिए साधारण ब्याज का जब हम फार्मूला लगाएंगे तो ये होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। और इस तरीके से ये 1750 हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट इंटू हमारा मूलधन जो है ये 17,500 इंटू आर हमको पता नहीं है, और टाइम जो है ये 2 वर्ष है, और बटा 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और उसके बाद से आर बराबर क्या होगा? ये जो दोनों चीज़ें ऊपर है इधर आ जाएंगी नीचे। तो इस तरीके से आर बराबर हो जाएगा 1750 और बटा 175 गुणे 2। इस तरीके से ये 10 बार में और ये 2 से 5 बार में, यानी 5 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा सा मतलब मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा, क्योंकि ये मतलब बोर्ड मार्क्स के रूल वगैरह पे बनता है, इसलिए मैंने इसको ला दिया। अब देखिए जो का लिखा गया है, का मतलब होता है ऑफ, और बोर्ड मार्क्स के रूल के हिसाब से BODMAS, इसके हिसाब से हमको डिवाइड और मल्टीप्लाई से पहले ऑफ को सॉल्व करना चाहिए। तो इस तरीके से जब हम लिखेंगे, और ये अब ये 2/3 और प्लस 8103 माइनस समथिंग। चलिए ठीक है, पहले हम ऑफ वाले को सिर्फ इतना को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पूरे को जो हमारा दिया गया है इसको हम पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिख लिया। अब ये देखिए इसको हम क्या करेंगे, 3 से ये कट हो जाएगा हमारा, 3 3 जा 9, 2 आया 2 0, फिर 3 से 6 बार में, और फिर 2 4, यानी 2 3 से 8 बार में। और इस तरीके से इसको हम इससे मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा करके लिख देता हूँ, क्योंकि आप कराओगे तो ज़्यादा से। तो ये आएगा हमारा 360 64 और प्लस ये 8103। और अभी आप भूलना मत, इसको हमको इसमें से माइनस भी करना है। तो इन दोनों को सिर्फ हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 6, और फिर ये हमारा 1, और 8 से 6 को 8 से करेंगे तो ये हमारा 4, और यहाँ पे हमारा 4। अब इसको हमको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। तो ये जो नंबर है, चलिए इसको हम माइनस करते हैं इसमें से। तो माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे कि 4 4 1 6 7 और पॉइंट 0 लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0.7 दिया गया है। अब इसको हम दशमलव, यहाँ पे ये हमारा 7 और ये हमारा 3 6 4 2, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको माइनस। तो माइनस करेंगे तो ये तो दशमलव के नीचे दशमलव हो गया, यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 में से 3 गया 3। ये सभी चीज़ें तो जनरल है, आपको पता ही होंगी, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर यहाँ पे ये हमारा 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से 4173.3 इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट है। और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चों के लिए, इसलिए मैंने आपको समझाया है अच्छे से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अरे भैया आप इतना तेज क्यों बोल रहे हो? हमें तेज बोलने की आदत है।
अब चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको इंग्लिश में पढ़ ले क्या। 11/25 ऑफ अ नंबर इज 103 मोर देन 40% ऑफ द डेट नंबर। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि 11/24 किसी संख्या का, तो संख्या x है, ये हो गया। अब बोल रहा है 42% से 103 अधिक है। अब ये कोई संख्या है, यानी वो संख्या x ही है, और 42% को हम 100/x लिख ही सकते हैं। अब ये 42% की जो संख्या है, इससे 103 ये जो है, ये 103 अधिक है। अब ये देखो, ये तो पहले से 103 अधिक है ना, तो हम क्या करेंगे, 103 को अगर इसमें हम ऐड कर दे, जोड़ दे, अगर इसको 103 रुपया हम दे दे, तो ये इनके बराबर हो जाएगा, इनके इक्वल हो जाएगा। तो बस वही हम करेंगे। तो इधर हम क्या करेंगे, 11x/25 और इक्वल इधर क्या करेंगे, 42x/100 है ही, और इसमें हम 103 ऐड कर देते हैं, तब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर 103 अगर हमको ऐड नहीं करना है, तो हम इधर से घटा भी सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि अगर 103 इसमें सब घटा दो तब भी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से जब इसको आप सॉल्व करोगे, ये हमारा जो है इक्वल का सिंबल है। मैं काफ़ी गूंज पूछ करके लिखता हूँ, कोई नहीं, इतना आप तो आप कंप्रोमाइज़ कर ही सकते हो, क्योंकि आपको जो यहाँ पे एजुकेशन मिलता है काफ़ी टॉप लेवल का मिलता है ना, तो इतना गूंज पूछ वाला आप क्या समझोगे। ठीक है, इधर देखो, इसको हम क्या करेंगे, इधर ला करके माइनस करेंगे, तो ये सभी चीज़ें हम ऊपर सॉल्व करेंगे। ये 11x/25 माइनस ये 42x/100 और इक्वल ये हमारा 103 हो जाएगा। चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका जो हमारा एलसीएम आएगा वो 100 आएगा। यहाँ पे ये 44x माइनस 42x और इक्वल 103 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 2x/100 इक्वल 103 हो जाएगा। तो इस तरीके से इतना तो हमने सॉल्व कर लिया। अब 2 से हम क्या करते हैं, यहाँ पे 50 बार में इसको कट कर लेते हैं। अब देखो x/50 है, तो हम डायरेक्ट 50 को इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जब हम 50 को मल्टीप्लाई कराएंगे, 103 में 50 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हमारा 0 5 हैं 15 और हासिल एक आ गया हमारा 5 5 5, यानी 51 50 कहाँ लिखा है जी, 51 या ऑप्शन नंबर बी इज, ओ सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखो ऑप्शन नंबर बी भी आपको धोखा देने के लिए दिया गया है, 5105 दे दिया गया है। आप धोखा खा जाओगे, तो धोखा मतलब समझ रहे हो ना, धोखा मत खाना एग्जाम के समय में। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और ये भी काफ़ी धमाकेदार क्वेश्चन है। अरे भैया आप इतना धमाकेदार क्वेश्चन क्यों ला रहे हो, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि हार्ड क्वेश्चन लाओ, मुश्किल। ठीक है, एक बस ने जयनगर से विजयनगर की ओर, वाह क्या नाम है, कि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ किया। 4 घंटे चलने के बाद उसने कुल दूरी की 2/3 पूरी कर ली। तो जयनगर और विजयनगर के बीच की दूरी क्या है। वाह, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आपको देखने में जितना बड़ा लग रहा है ना, ये बस दिखने में बड़ा है, बाकी तो ये हलवा है, हलवा, इसको आप खा जाओगे एकदम। अब बस स्टार्टेड इन ट्रैवलिंग फ्रॉम जयनगर टुवर्ड्स विजयनगर एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर वॉकिंग for 4 hours he covered 2/3 of the total distance. The distance between जयनगर एंड विजयनगर इज, वाह। चलिए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है कि 60 किलोमीटर की स्पीड से वो चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर, और वो 4 घंटे चल चुकी है, यानी 4 घंटे चल चुकी है। तो पहले आप बताओ कि 4 घंटे में वो कितना दूरी तय करेगी। अगर वो 1 घंटे में कोई 60 किलोमीटर जा रहा है, तो 4 घंटे में कितना जाएगा, 60 × 4, नॉर्मल सी बात है, तो हो जाएगा 240 किलोमीटर वो चला होगा। या आप चाहो तो दूरी के भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल × समय। चाल हमारा 60 हो गया और समय जो हुआ 4 घंटा हो गया, जैसे भी आपकी मर्जी। अब हमारे पास देखो 4 घंटे में उसने जो दूरी तय की है, 4 घंटे में वो हमारे पास है 240 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे बबुआ बोल रहा है कि दूरी 2/3 जो दूरी है उसी, अब बोल रहा है यहाँ पे कि उसने जो दूरी तय की है 240 किलोमीटर, ये सिर्फ 2/3 ही है। तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो पूरी दूरी है, अगर वो x है और x का उसने 2/3 दूरी तय की है, तो ये सिर्फ 240 के ही इक्वल है। तो हम क्यों नहीं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बस निकाल दो, 2x/3 इक्वल, अगर 240 है तो x बराबर क्या होगा, 240 × 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 120 बार में, और 120 12 3 36, 360 किलोमीटर होगा। अगर इतना समझाने के बाद से किसी को समझ में नहीं आया, तो जयनगर से विजयनगर जा करके उसकी दूरी कैलकुलेट कर सकता है। इसके लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है।
अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 270 किलोमीटर का कितने प्रतिशत 108 किलोमीटर है। अब देखिए 108 किलोमीटर का प्रतिशत पूछ रहा है, तो ये हमेशा ऊपर जो हमारा टोटल है 270, ये हमारा नीचे इंटू 100। अब ये हमारा 0 से हुआ, 0 कैंसिल। अब इसको देखो किससे ये कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। चलिए 9 से कट करते हैं, 9 3 जा, और ये फिर 9 से 9 1 जा, 9 2 जा, और ये फिर 3 से 4 बार में। तो इस तरीके से ये हुआ हमारा 40%। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस 2020-19 में आए थे, तो इसलिए मैंने इसको रख लिया। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी काफ़ी हलवा क्वेश्चन है, कुछ बच्चे बोलेंगे ठीक है मैं जानता हूँ हलवा क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व तो करो। यहाँ पे देखो बोल रहा है कि आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, मल्टीप्लाई करा दो। तो 12.65 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 78। अब देखो बाबू 78 दो गो ऑप्शन दिया है, अब आप किस पे लगाओगे। कई गो बच्चे सब तो घन सेंटीमीटर पे लगा देंगे, यानी सेंटीमीटर ये जो क्यूब होता है इसको घन सेंटीमीटर बोला जाता है, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, हमारा वर्ग सेंटीमीटर करेक्ट होगा। यही समझाने के लिए मैंने देखो इसके सिर्फ ऑप्शन को समझाने के लिए मैंने इसको रखा था। ये क्वेश्चन तो काफ़ी लुल्लू पुल्लू है एकदम, मतलब चुटकी बजा करके आप सॉल्व कर दोगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑप्शंस आपको धोखा देने के लिए दिया जाता है, आपको धोखा नहीं खाना है। आपको ऑप्शंस को भी एक एक ऑप्शंस को ध्यान से देखना है, फिर OMR शीट में गोलियाना है उसको अच्छे से। क्वेश्चन ये काफी धमाकेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि वर्गाकार मैदान के लिए किनारे की लंबाई को, अरे थोड़ा एनर्जी डाउन कर लो। एक किनारे की लंबाई अगर 80 मीटर है और उसकी चारों तरफ हमें 1/2 चक्कर लगाना है, तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 80 मीटर, देन हाउ मच डिस्टेंस कवर टू मेक 1.5 राउंड अराउंड इट। देखो चलिए इसको मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे ये हुआ एक हमारा वर्गाकार मैदान, ये तो आयताकार जैसा लग रहा है, कोई नहीं ठीक है आप समझ जाना। ये वर्गाकार मैदान हुआ, इसके एक किनारे की जो लंबाई है ये हमारा 80 मीटर है। ये आप समझो एक किनारे की जो हमारी लंबाई हो गई ये 80 मीटर हो गई, और हमको क्या करना है कि इसका 1.5 चक्कर लगाना है। तो अगर ये 80 है तो ये भी हमारा 80 होगा, ये भी 80 होगा, ये भी 80 होगा। तो चलिए मेरे दोस्त मेरे साथ आप भी ग्राउंड का चक्कर लगाइए। देखिए सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो ये हमारा 80 मीटर, फिर 80 मीटर, 160 मीटर, और फिर ये हमारा 240 हो गया, और फिर ये हमारा 320। ये हमने एक राउंड कंप्लीट कर लिया, लेकिन हमें तो 1.5 राउंड लगाना है, यानी 1 सही 1/2 का मतलब आधा होता है। तो फिर आधा जब हम लगाएंगे तो 320 में जब 80 जोड़ा जाएगा तो 400, और ये फिर से 80 जुड़ जाएगा तो 480 हो जाएगा, और इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे वर्ग का जो हमारा परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है, उसको आप निकाल लो, तो हो जाता है 4 × भुजा। तो इस तरीके से यह हमारा निकल जाएगा 8 चौको 20, 320 निकल गया, और इसमें फिर से हमारा आधा परिमाप जोड़ दो, तो 320 और प्लस 160। इस तरीके से भी आप करोगे बात वही होगा। अब चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां, लड़कियों की संख्या हमेशा कम होती है। वाह, कक्षा में लड़कियों का कितना प्रतिशत है। देयर आर 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स इन द क्लास, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। कोई नहीं यहाँ पे कोई नहीं गर्ल्स, आप बुरा ना मानना, वैसे भी यहाँ पे मैं मजाक किया हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमको सिर्फ गर्ल्स का परसेंटेज बताना है। अब कुछ समझदार व्यक्ति होंगे उन्होंने 10 लिखा होगा, 15 लिखा होगा, इंटू 100 लिखा होगा, या हमारा आ गया आंसर 2 से ये 3 बार में, इस तरीके से। बट दिस इज रॉन्ग मेथड। यहाँ पे देखो सबसे पहले जब भी हमको किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना होता है तो उसको हम ऊपर रखते हैं और नीचे टोटल संख्या को रखते हैं। तो यहाँ पे देखो 15 लड़के और 10 लड़कियाँ, ये दोनों मिलकर के कितना हो गया, 25 हो गए। तो बच्चवा यहाँ पे 25 रहेगा, 15 नहीं रहेगा। अब देखो 25 चौको 100, तो 10 चौको 40 हो गया, तो ये हो गया हमारा 40%। ऑप्शन नंबर 20 कर रहा है। भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफी तेजी से आ रही हैं, तो आप इन सभी को एंजॉय करते रहो, और नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर चेक करना, और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहां पे सभी PDF जो भी इंफॉर्मेशन सभी चीजें आपको दिया जा रहा है। तो टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।